दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन राजनीति विज्ञान में आज आप पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, टीजीटी पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, एक महत्वपूर्ण पुस्तक है 1 ईयर ऑफ नॉन कोऑपरेशन फ्रॉम अहमदाबाद टू गया। 1 ईयर ऑफ नॉन कोऑपरेशन फ्रॉम अहमदाबाद टू गया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो सही उत्तर है दोस्तों MN राय, मानवेंद्र नाथ राय। इन्होंने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन की व्याख्या मार्क्सवादी आधार पर की है अपनी पुस्तक 1 ईयर ऑफ नॉन कोऑपरेशन फ्रॉम अहमदाबाद टू गया में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। दोस्तों किस विचारक का कथन है कि कला, धर्म और दर्शन केवल रूप में भिन्न हैं, इनका ध्येय समान है? आपको बताना है एक महत्वपूर्ण कथन, कला, धर्म और दर्शन केवल रूप में भिन्न हैं, इनका ध्येय समान है। ये किसका कथन है? तो सही उत्तर है दोस्तों हीगल, जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हीगल का कथन है कि कला, धर्म और दर्शन केवल रूप में भिन्न हैं, इनका ध्येय समान है। अगला प्रश्न देखते हैं, हैंस जे मार्गेनथाउ द्वारा लिखित किस पुस्तक में उनके यथार्थवादी विचारों का पोषण होता है? तो आप जानते हैं दोस्तों हैंस जे मार्गेनथाउ या HJ मार्गेनथाउ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख विचारक माने जाते हैं। इनको यथार्थवाद या रियलिज्म का प्रमुख प्रवक्ता भी माना जाता है और यथार्थवाद संबंधी उनके विचार उनकी पुस्तक पॉलिटिक्स एमंग नेशन में मिलते हैं। और दोस्तों पॉलिटिक्स एमंग नेशन, इस पुस्तक को शॉर्ट में पॉलिटिक्स एमंग नेशन कहा जाता है, लेकिन पुस्तक का पूरा नाम है पॉलिटिक्स एमंग नेशन, द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 4। किस विचारक ने नौकरशाही को महाद्वीपीय उपद्रव की संज्ञा दी? नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी को महाद्वीपीय उपद्रव की संज्ञा किसने दी है? तो सही उत्तर है थॉमस कार्लाइल। थॉमस कार्लाइल ने दोस्तों नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी को महाद्वीपीय उपद्रव की संज्ञा दी है। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं, भारतीय राजनीति और शासन व्यवस्था से संबंधित है। न्यायमूर्ति MM पुंछी आयोग, न्यायमूर्ति MM पुंछी आयोग का संबंध किससे है? दोस्तों न्यायमूर्ति मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में एक आयोग बना था जिसको कि पुंछी आयोग कहा जाता है। इसका संबंध केंद्र राज्य संबंधों से है। केंद्र और राज्य के संबंधों के निर्धारण के संबंध में पुंछी आयोग ने अपनी सिफारिशें दी थीं। याद रखिएगा कि पुंछी आयोग न्यायमूर्ति मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में गठित हुआ और इसका संबंध सेंटर स्टेट रिलेशन से है। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न संख्या 6 अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से ही संबंधित है। आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के किस विचारक का मानना है कि उत्तरजीविता राज्य की भौतिक क्षमता और अन्य राज्यों से इसकी संधियों पर निर्भर करती है? तो सही उत्तर है केनेथ वाल्ज। केनेथ वाल्ज दोस्तों एक यथार्थवादी विचारक हैं और उन्होंने माना है कि किसी भी राज्य की उत्तरजीविता उसकी भौतिक क्षमता और अन्य राज्यों से इसकी संधियों पर निर्भर है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 7। सी राइट मिल्स, आप जानते हैं कि सी राइट मिल्स एक अभिजनवादी विचारक हैं और उनकी प्रसिद्ध रचना द पावर एलिट है जो कि 1956 में प्रकाशित हुई थी। तो आपको बताना है कि सी राइट मिल्स की रचना द पावर एलिट जो कि 1956 में प्रकाशित हुई थी, इसमें किस देश के अभिजनों का सामान्य विश्लेषण प्रस्तुत किया गया था? तो सही उत्तर है दोस्तों सी राइट मिल्स की रचना द पावर एलिट में संयुक्त राज्य अमेरिका के विकसित पूंजीवादी वर्ग के संबंध में जो अभिजन हैं उनका विश्लेषण प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं 8वां प्रश्न। किस विचारक ने भारतीय पूंजीवाद का वर्णन धर्मशाला पूंजीवाद के रूप में किया है? कौन से भारतीय विचारक हैं जिन्होंने इंडियन कैपिटलिज्म यानी भारतीय पूंजीवाद का वर्णन धर्मशाला पूंजीवाद के रूप में किया है?
तो सही उत्तर है प्रोफेसर राजकृष्ण। दोस्तों, प्रोफेसर राजकृष्ण ने भारतीय पूंजीवाद को धर्मशाला पूंजीवाद के रूप में वर्णन और विश्लेषण किया है। इस वीडियो का 9वां प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में किस विचारक ने कहा कि संविधान सभा अनिवार्य तौर पर एक दलीय देश में एक दलीय निकाय थी, वह सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, केवल राजनीति विज्ञान के लिए ही नहीं बल्कि सामान्य अध्ययन के लिए भी महत्वपूर्ण है। और शॉर्ट में ये कहा जाता है संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था। ये कथन किसका है? तो सही उत्तर है ग्रेनविल ऑस्टिन। महत्वपूर्ण संविधान विशेषज्ञ ग्रेनविल ऑस्टिन का मानना था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, समाज में न्याय के संबंध में अपने विचार देते हुए न्याय को किसने जस्टिस एज फेयरनेस के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? दोस्तों, न्याय सिद्धांत का वर्णन करते हुए किसने अपने न्याय सिद्धांत में जस्टिस एज फेयरनेस के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो सही उत्तर है जॉन राल्स। जॉन राल्स आधुनिक काल के महत्वपूर्ण न्याय संबंधी विचारक हैं और इनकी कृति है ए थियरी ऑफ जस्टिस। आप जानते हैं इन्होंने न्याय को जस्टिस एज फेयरनेस के रूप में व्यवहृत या विश्लेषित किया है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जो कि राजनीति विज्ञान के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाएं होनी हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।